जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथै धामसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यथै धांसि। इसमें दो शब्द है, यथा और एधांसी। यथा का मतलब होता है जैसे और एधांसी मतलब ईंधनों को। फिर है समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेर्जुन। इसमें 5 शब्द है, समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन। समिद्धः मतलब प्रज्वलित, अग्नि मतलब अग्नि, भस्मसात् मतलब भस्ममय और कुरुते मतलब कर देता है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, मतलब कि जैसे जलती हुई अग्नि ईंधनों को पूरी तरह से भस्म कर देता है। चलो अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है ज्ञानाग्निः और इसका मतलब होता है ज्ञान रूप अग्नि। फिर है सर्वकर्माणि और इसका मतलब होता है संपूर्ण कर्मों को। अगला शब्द है भस्मसात् कुरुते। इसमें 2 शब्द है, भस्मसात् और कुरुते। भस्मसात् का मतलब होता है भस्ममय और कुरुते मतलब कर देता है। और यहाँ पर अंतिम शब्द है तथा और तथा का मतलब होता है वैसे ही। तो आप देखो, यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। कहने का मतलब हुआ कि जिसके पास ज्ञान है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि ईंधनों को पूरी तरह से भस्म कर देती है, ठीक उसी तरह से ज्ञान रूप अग्नि एक मनुष्य के संपूर्ण कर्मों को पूरी तरह से भस्म कर देती है। कर्मों को भस्म करने का यहाँ पर मतलब है कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना। आपको यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि कर्म के बंधन से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि कर्म को ही ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दें। एक इंसान कभी भी ना कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता है। वो जब तक जीवित है तब तक उसे कर्म को करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो कर्म के फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देता है तो फिर वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 38वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।